राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हैं, पर किसान जो हैं अपने मुद्दों को जो है अपनी मांगों को इन लोकसभा चुनावों में मुद्दा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध की कॉल जो है किसान संगठनों ने दे रखी है। हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, किसान नेता हैं, उनसे जानते हैं उनके जो मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, उनकी तरफ से क्या कॉल है। डल्लेवाल साहब, पिछले कल भी हरियाणा में भी किसानों ने विरोध किया, दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, सवाल करने की कोशिश की गई, सीएम भी थे एक जगह गए हुए, वहां भी किसानों ने विरोध करने की कोशिश की। कॉल क्या है आपकी तरफ से, संगठनों की तरफ से किसानों को? ये देखिए, हमारी कॉल है जो हमारा, पहली तो बात ये क्लियर कर दें कि हम नॉन पॉलिटिकल विचार लेकर चल रहे हैं। किसी को फायदा देना, किसी का नुकसान करना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, सरकार ने हमारे साथ वायदे किए थे। अगर हम वायदे याद के दिलाने जा रहे थे, हमें सरकार ने वहाँ जाने नहीं दिया। कितनी हैवी बैरिकेटिंग हुई, कितनी हैवी फायरिंग हुई, कितनी हैवी मतलब अथरू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां सीधी मारी गई, किसान जख्मी भी किए गए और किसानों के ऊपर गोलियां मारकर किसान को शहीद भी किया गया। ये सब कुछ हुआ। देखिए, उसके चलते किसानों के अंदर एक नया रोष तो और बढ़ना जरूरी था, वो बढ़ा। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी सरकार, जब हम दिल्ली जाकर अपना मैसेज देना चाह रहे थे, जो हमारी बात रखनी चाह रहे थे, वो नहीं सुननी चाह रहे, तो जहां भी वो आए हमारे सवाल हों वही के वही सवाल कि भाई ये जो आप वायदे आपने, क्या आपने वायदा नहीं किया कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे? क्या आपने वायदा नहीं किया कर्ज मुक्ति करेंगे? क्या आपने वायदा नहीं किया डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करोगे? क्या आपने वायदा नहीं किया कि भारत WTO से बाहर आएगा? अगर आपने ये वायदे किए हैं भाई, यही तो याद दिलाने जा रहे थे, तो भाई आप वहां नहीं सुनना चाहते तो यहाँ आए हो, यहाँ इन वायदों का जवाब दे दो कि ये इनके ऊपर आपका क्या कहना है। सवाल हकीकत ये है कि जो वायदा होता है ना, वो या तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो चुनाव के समय किया जाता है तो लोगों की वोट उस वायदे के अगेंस्ट ली जाती है, वो एक बेनिफिट लेती है पार्टी, तो वो बेनिफिट तो ले, लेकिन वायदा याद दिलाए कोई तो वो गोलियां मारे, तो वो नाराजगी तो आएगी। हम ये चाहते हैं कि वो वायदे याद दिलाएं, हमारा यही पर्पज है। लेकिन वो जो किसानों के इन सवालों का जवाब देने से जब भागते हैं, फिर किसानों की मजबूरी बनती है कि उनको काले झंडे दिखाना, नारेबाजी करनी, वरना हमारा पर्पज वो नहीं है। हमारा पर्पज उनको सवालों में घेरे में लाना कि इन बातों का जवाब दीजिए। हमारा ये भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी हर देश में जाकर ये कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भाई, लोकतंत्र ये होता है कि देश के लोगों को सरहद के अंदर नहीं आना दिया जा रहा, दूसरे राज्य की सरहद के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, और गोलियां मारी जा रही हैं, इतनी जबरदस्त बैरिकेटिंग की जा रही है। क्या ये लोकतंत्र है? ये सब सवाल हैं। सवाल जो है सिर्फ बीजेपी से ही होंगे या बाकी राजनीतिक दल जो हैं? होते हैं सवाल तो उसी से होगा ना जिसने वायदा किया, सवाल उसी से होगा जिन्होंने लोगों के साथ मतलब अपनी शासन के दौरान वायदे किए हैं, उन्हीं से सवाल होगा। हाँ, दूसरों के साथ सवाल की जब अभी बात आती है कि अगर कोई हमारे साथ ये कहे कि जैसे कांग्रेस वाले कहें कि भाई हम C2+50 देंगे, तो हम ठीक है भाई देंगे आप, लेकिन ये तो सवाल करेंगे ना लोग कि भाई ये आप ही की सरकार के समय आई थी रिपोर्ट, तब तो आपने लागू नहीं की, अब क्या कैसा कहीं वायदा तो नहीं रह जाएगा? सच में करोगे या नहीं करोगे? सवाल तो सभी के ऊपर होंगे। डल्लेवाल साहब, ऐसे जैसे सवाल कर रहे हैं तो कन्फ्रंटेशंस भी हो रही हैं कई जगह, है ना? माहौल जो है ऐसे बिगड़ नहीं सकता, कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती बीजेपी के वर्कर्स के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के जो है हालात तनावपूर्ण भी हो सकते हैं इससे? तो नहीं, अगर उन्होंने वोट लेनी है, उन्होंने सत्ता पे जाना है, तो कन्फ्रंटेशन का पैदा करने की क्या जरूरत है? उनको तो ये ईमानदारी से हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। वोट लेने आ रहे हैं हमारे से, अगर वोट वो मांगते हैं तो जो सवाल करें उनके ऊपर वो लाठियां बरसाएं, उनके साथ वो मारपीट करें, फिर तो ये सीधा सीधा हो गया कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लाठी के जोर पर सत्ता पे आना चाह रही है। फिर तो उससे भी बुरी बात है, फिर ये कोई लोकतंत्र थोड़ी होया, फिर तो ये लोकतंत्र नहीं भाई, फिर तो ये डिक्टेटरशिप है, फिर तो ये धक्का है। इतना धक्का बर्दाश्त। ये मान लें हम कि आने वाले दिनों में इस तरीके के जैसे सवाल करने हैं, ये सिलसिला बढ़ेगा
क्योंकि पंजाब में फरीदकोट में भी देखा हमने, किसानों ने हंसराज हंस का विरोध किया, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हरियाणा में तो पिछले कल हुआ ही है, 2-3 जगह जहां भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में आपकी तरफ से, आपके संगठनों की तरफ से ये सिलसिला जो है और तेज होगा? नहीं, देखिए, सवाल तो हम सभी जगह पे सभी से पूछेंगे, लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे किसानों को अपील करेंगे कि किसी तरह का भी कहीं पे भी कोई ऐसा हालात नहीं बनने दें ताकि कल को कोई हमारे ऊपर ये दब्बा लगाए कि ये आपके आदमियों ने वहाँ पे मतलब हिंसा कर दी। हिंसा बिल्कुल नहीं होने देना, शांत रखना माहौल को, और सवाल जरूर करने हैं ताकि सवालों का, हमारे आपके सवालों का जवाब ही नहीं है उनके पास। उन्होंने वायदे किए हैं, उनको किसने राइट दे दिया भाई आप वायदा करो, आप सत्ता पे बैठो, वायदा करके सत्ता का आनंद मान जाओ और वायदा पूरा ना करो, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आगे आपके वायदे के ऊपर आप जो आज जो वायदा करते हो उसके ऊपर कैसे विश्वास करें लोग, ये तो सवाल बनते हैं। वो सवाल तो लोगों को करने चाहिए। एक चीज हमें बता दो कि आपके संगठन जो हैं अब पंजाब और हरियाणा के अलावा, क्योंकि मेनली जो अपोज हो रहा है, सवाल हो रहा है, वो पंजाब और हरियाणा में है, तो बाकी स्टेट्स में भी आपकी कुछ तैयारी है कि इस तरीके से? हाँ, देखिए, पूरे देश के अंदर आपके सामने तस्वीर आ जाएगी। पूरे देश के अंदर ये सब हो रहा है। आपने ये देखा, बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है, आंदोलन अब भी एज इट इज चल रहा है। आंदोलन पहले 2 जगह पे था, अब बढ़ गया है, 2 जगह पर और शुरू हो गया। आंदोलन तो बड़ा है ना। अगर आंदोलन बड़ा है तो बाहर की स्टेटों में हमारे आंदोलन की खबर मीडिया जाने दे रहा है? जो नेशनल मीडिया हमारी बात को मतलब ये पेश कर रहा है। 2 दिन पहले मुझे ये खबर मिली कि शंभू बॉर्डर पे ये भी खबर फैलाने का प्रयास किया गया कि खनौरी बॉर्डर का तो मतलब वहाँ पे तो लोगों ने मतलब चल दिए, वहाँ तो आंदोलन समाप्त हो गया। ऐसी बातें भी, झूठा प्रचार भी किया जा रहा है। तो ऐसा प्रचार जो होता है खिलाफ, इस आंदोलन के खिलाफ होता है, तो उस हालात में जब पूरे का पूरा मीडिया तंत्र, जो नेशनल मीडिया तंत्र, उनके जिनके ऊपर उनका कब्जा हो रहा है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो मतलब ठोक के अपनी बात रखते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो लगातार किसानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो वो बात नहीं इधर उधर मतलब पास आउट नहीं हो रही, तो वो वहाँ पर भी हो रहा है सब कुछ। एक बात मुझे लास्ट में बता दीजिए, कांग्रेस ने कल मैनिफेस्टो किया है अपना जो है, तो उसमें 2 जो आपके मेन इशू हैं, एक तो है आपका लीगल गारंटी कानून बनाना एमएसपी को लेकर, और स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू करना। उसको कैसे देख रहे हैं? दोनों इश्यूज हैं उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें। देखिए, बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार वो बातें नहीं रही कि वायदा करे और चला जाए। लोग आंदोलन में हैं। आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार किसी की भी आती है। सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना है, ये उन्होंने वायदा किया, लेकिन आंदोलन को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि पहले भी ऐसे ही वायदे हुए। ये डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, इसी पार्टी की सरकार थी 2004 से लेकर 2006 तक, जब ये रिपोर्ट आई है, तो वो 14 तक वो रिपोर्ट लागू नहीं की। इन्होंने सत्ता संभाले रखा है, तो अब कैसे उम्मीद करें लोग? लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि केवल वायदों से बात नहीं बनेगी। लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग इसको हल करवाए बिना पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी बात, केवल यही 2 मांगे नहीं है कि हम मतलब एमएसपी की गारंटी और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारी मांग ये भी है कि किसानों की ऋण मुक्ति की जाए। लगातार देश के किसान को उनकी फसल का भाव पूरा ना देकर उनके सर पे कर्ज किया। लगभग 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका है। उनको फौरी राहत दिलवाने के लिए उनकी कर्ज मुक्ति होनी, ऋण मुक्ति होनी अति जरूरी है। और उसके ऊपर सरकार कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस वालों ने कोई टिप्पणी बढ़िया नहीं दी, सगों ये कहा है कि हम कर्ज कैसे देना है और कर्ज की व्यवस्था कैसे बनानी है। कर्ज तो पहले ही हमें मार रहा है भाई, कर्ज से तो छूटना है, तो आप कर्ज देने की बात कर रहे हो, कर्ज से लोगों का पीछा छुड़वाएं। जी धन्यवाद। तो एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में किसान जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनसे सवाल का सिलसिला तीखा करेंगे, और सवाल जो हैं, जो किसानों की मांगे हैं, उनको लेकर किए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में विरोध जो है भारतीय जनता के प्रत्याशियों को, लीडर्स को जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।
है।